Guys, today we are going to tell about trigonometric tables in very easiest way. आज जो है मैं त्रिकोणमिति के जो टेबल है उसके बारे में सबसे सरलतम बताने जा रहा हूँ और आप इसे अच्छे से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज अच्छे से, ठीक है। सो आज अगर मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, इधर देखो। अगर मैं साइन का बात करूं तो साइन इक्वल टू क्या होता है, बस समझ लो, अभी हम सब क्लियर कर देंगे। साइन मीन्स होता है रूट बिलो फिंगर बाई 2। कॉस मीन्स क्या होता है, रूट अबव फिंगर बाई 2। और टेन इक्वल टू होता क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का क्या है, बिलो फिंगर, सो बिलो फिंगर अपॉन इसका क्या होगा, अबव फिंगर, तो यहाँ अबव फिंगर्स। क्लियर। चलो, अगर जैसे मुझे अगर साइन 30 अंश का साइन 0 अंश का मान निकालना है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, सो क्या होगा, पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, बिलो फिंगर। सो 0 डिग्री इस हैंड में देखो, ये अपना हैंड ऐसे है, थोड़ा क्लियर करो, ये अपना हैंड ऐसे है, ठीक ना, इस टाइप का। क्लियर। ऐसे नहीं है, इस टाइप का है। क्लियर। ओके। सो 0 डिग्री का देखते हैं। अगर साइन 0 डिग्री का हमको फाइंड करना है, सो बिलो फिंगर लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो 0 डिग्री है, बिलो फिंगर, इसके बिलो मतलब नीचे, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक भी उंगली नहीं है। सो एक भी उंगली नहीं है मतलब 0 उंगली है ना यहाँ, ठीक है। तो रूट 0 का वैल्यू 0 होता है बाई 2 विच इज 0। सो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। क्लियर। ऐसे ही अगर हमको साइन 30 का वैल्यू फाइंड करना हो, पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्लियर। कॉन्सेप्ट लिखेंगे, साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, रूट बिलो फिंगर। अब साइन 30 इसमें है क्या, साइन 30 यहाँ है, बिलो फिंगर, इसके बिलो नीचे, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, एक ही उंगली है। सो एक लिखेंगे, बिलो फिंगर मीन्स एक ही बिलो फिंगर है, एक। तो रूट 1 का वैल्यू 1 होता है बाई 2 विच इज साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई 2। ऐसे ही सब निकाल सकते हैं आप लोग। साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। पहले कॉन्सेप्ट, बिलो फिंगर बाई 2, रूट बिलो फिंगर बाई 2। सो साइन 45, देखो 45 यहाँ है, बिलो फिंगर बोल रहा है, तो बिलो फिंगर मीन्स क्या होता है, उसके नीचे, बिलो मतलब नीचे, फिंगर मीन्स उंगलियां, उसके नीचे कितनी उंगली है, एक ये है, एक ये है, 2 ना, 1 2। सो 2 उंगली है। सो रूट 2 बाई 2। अब क्या करोगे, रूट 2 बाई 2 का रेशनलाइज कर दो ऊपर नीचे, ठीक है ना, अप एंड डाउन। सो क्या होगा, रूट 2, देखो अब यहाँ पे होगा रूट 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और नीचे 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल विच इज 1 बाई रूट 2 मीन्स साइन 45 डिग्री का 1 बाई रूट 2। क्लियर। ऐसे ही अगर हमको साइन 60 का वैल्यू फाइंड करना पड़े तो, साइन 60 का वैल्यू फाइंड करना पड़े तो क्या करोगे, उसके नीचे बिलो फिंगर, पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, रूट बिलो फिंगर्स बाई 2, रूट बिलो फिंगर्स बाई 2। सो साइन 60 का वैल्यू फाइंड करना, 60 यहाँ है, इसके नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3। सो हियर इज 3 उंगली, ठीक है, 3 फिंगर्स, सो वी कैन राइट हियर 3। सो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, रूट 3 बाई 2। क्लियर। एज इट इज अगर साइन 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करा होगा तो क्या करोगे, पहले रूट बिलो फिंगर बाई 2। क्लियर। सो साइन 90 डिग्री का वैल्यू का, अब देखो ऐसे फाइंड करना है, यहाँ है, इसके बिलो फिंगर कितने हैं, इसको छोड़ के 1 2 3 4। सो वी कैन राइट हियर इन रूट 4। सो रूट 4 का इक्वल टू क्या होता है, रूट 4 इक्वल टू क्या होता है, 2। क्लियर। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 आया विच इज 1। ऐसे ही हम अगर कॉस के बारे में बात कर ले रहे हैं, कॉस के बारे में बात करें, कॉस का क्या है, रूट अबव फिंगर बाई 2, रूट अबव फिंगर बाई 2। सो अगर हमको कॉस 0 का वैल्यू फाइंड करना हो, सो पहले कॉन्सेप्ट, चलो अबव फिंगर 0 डिग्री फाइंड करना हमको। अबव फिंगर मतलब उंगली के ऊपर, यहाँ 0 डिग्री है, हमको 0 डिग्री फाइंड करना है, यहाँ 0 डिग्री, इसके अबव कितनी उंगली हैं, इसको छोड़ के 1 2 3 एंड 4, फाइनली 4 उंगली, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, 2
बाई 2 विच इज 1 मीन्स cos 0 का वैल्यू 1। cos 30 का वैल्यू फाइंड करो आप लोग तुरंत इन 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। सो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √2/2। रूट में क्या है? अबव फिंगर्स। ये केयर करना भाई लोग, अबव फिंगर्स। सो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के अबव फिंगर कितना है? 1 2 3। सो हियर इज 3। अब देखो cos 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। क्लियर। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? रूट अबव फिंगर्स बाई 2। अब cos 45 डिग्री इसके, अब 45 डिग्री है, अबव फिंगर्स बोल रहा है, इसको छोड़ के 1 2, हियर इज 2। क्लियर। अब √2 का रेशनलाइज कर दो, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। क्लियर। √2 इक्वल टू कितना होगा? 2 और 2 √2। क्लियर। √2 कैंसिल, 1/√2। हियर इज द आंसर। cos 45 डिग्री 1/√2। ऐसे ही cos अगर 60 का वैल्यू फाइंड करना पड़े तो √2/2, रूट अबव फिंगर्स बाई 2। क्लियर कॉन्सेप्ट है। सो 60 है, 60 के ऊपर कितने हैं? एक ही उंगली है। सो वी कैन राइट हियर इन द √1। क्लियर। सो √1 का वैल्यू 1 होता है बाई 2। cos 60 वैल्यू 1/2। क्लियर। ओके। अब हम tan के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात सोचिए आप लोग, अगर हम लोग पढ़े हैं कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं? सो अगर यहाँ sin के प्लेस पे अगर यहाँ हम tan लिख दें, tan, अगर यहाँ sin थीटा के प्लेस पे बिलो फिंगर्स बाई 2 लिखे हैं, समझ जाना, बिलो फिंगर्स, ठीक है, बाई 2, ये इसका है, ये पूरा साइन है। और cos जब लिखे हैं तो अबव फिंगर्स बाई 2 मीन्स अबव फिंगर्स, ठीक है, बिलो कैपिटल, अबव फिंगर्स बाई 2, 2 कैंसिल हुआ मीन्स बिलो फिंगर्स अपॉन अबव फिंगर्स। क्लियर। सो यही फार्मूला क्रिएट हुआ उसी से ना, समझ आया? अगर चलो हो गया, समझ आया ना कि कहां से फार्मूला ये क्रिएट हुआ। चलो tan 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना तो क्या करेंगे? रूट में बिलो फिंगर्स अपॉन रूट में अबव फिंगर्स। सो 0 डिग्री है, 0 डिग्री पहला क्या शो करेगा? पहला हमारा बिलो फिंगर देखेंगे तो बिलो फिंगर कितना है? बिलो फिंगर कितना है? बिलो फिंगर एक भी नहीं है, उसके आगे कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। एंड हियर एंड अबव फिंगर्स कितना होगा? 1 2 3 एंड 4। क्लियर। 4। सो √0 का वैल्यू 0 होता है, 4 का 4। सो अगर 0 में किसी भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही होता है, ठीक है ना। चलो अगर हमको tan 30 डिग्री देखना हो, सो बिलो फिंगर देखो, बिलो फिंगर अपॉन अबव फिंगर, ठीक है। सो tan 30 एक ही है तो √1 और रूट अबव फिंगर इसको छोड़ के 3, 1 इसको छोड़ के 1 2 एंड 3 फाइनली, ठीक है, 3 हुआ। √1 का होता है 1, √3 का √3, 1/√3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ। चलो tan 45 डिग्री क्या होगा? बिलो फिंगर अपॉन अबव फिंगर। सो tan 45 बिलो फिंगर 2, अबव फिंगर 2, √2 कैंसिल, 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। tan 60 का बिलो फिंगर अपॉन अबव फिंगर, बिलो फिंगर अपॉन अबव फिंगर। सो tan 60 का बिलो फिंगर 1 2 3, 3 हुआ। क्लियर। और ये 3 हुआ ना बिलो फिंगर, और 60 के अबव कितना है? 1 है। √3/1 मतलब √3, डिनोमिनेटर में 1 हो उसका कोई मीन्स नहीं होता है, ठीक है, वो फॉर्मेलिटी के लिए वैसे होता है, ठीक है। √3 हो गया। क्लियर। tan 60 का अगर हमको tan 90 डिग्री का फाइंड करना हो तो बिलो फिंगर अपॉन अबव फिंगर्स, बिलो फिंगर अपॉन अबव फिंगर्स। क्लियर। सो बिलो फिंगर्स कितना है tan 90 का? tan 90 1 5 होता है, 4 बचा,
4 हो गया, 4 बाय इसके अब 10 अब फिंगर, इसके अब कुछ भी नहीं है तो 0 है। क्लियर। अगर इसका 2 होगा, √4 का 2 होगा, बाई 0 का √0 का 0 होगा। ठीक है। अगर अपान में डिवाइड में 0 हो, ठीक है, यहाँ अगर 0 हो उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। अपान में 0 हो तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। यू कैन से इनफाइनाइट, इट्स इनफाइनाइट। क्लियर। चलो हम लोग कितना जान गए, अब इसका ट्रांसफर जानते हैं, मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। सो अगर कॉसेक देखते हैं, कॉसेक 0 अंश, ये इसका अपोजिट है, ये साइन का अपोजिट है, ये साइन का अपोजिट है, और इसका कॉस का अपोजिट होता है सेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक। क्लियर। और ये tan का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है। तो अगर सेक 0 अंश का निकाले, अगर कॉट 0 अंश का फाइंड किए तो क्या होगा भाई साहब, ये अगर साइन 0 अंश है, ये 0 है तो इसका पलट जाएगा, मीन्स 1/0 हो जाएगा, विच इज इनफाइनाइट। क्लियर। मीन्स अगर हम यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखे, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, और यू कैन से cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। क्लियर। समझ आया ना आप, सारा का सारा कर ले वैसे। चलो अब cos का उल्टा होता है sec 0 अंश। अब cos 0 अंश का वैल्यू क्या है, 1 है। अब 1/cos 1 हो जाएगा, पलट जाएगा ना, 1/1 1 ही होगा। क्लियर। sec 0 का 1 होगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, इसका फार्मूला देखो भाई, इसका फार्मूला अगर देखेंगे हम लोग, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ये फार्मूला है भाई साहब। और यू कैन से cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ कर सकते हैं cot थीटा के प्लेस पे। अगर cot 0 अंश है, cot 0 अंश का लिखा 1/tan 0 अंश। tan 0 अंश का वैल्यू क्या है, tan 0 अंश का वैल्यू क्या है, यहाँ देखो 0। तो tan 0 अंश का 0 हो गया, तो विच इज इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, मीन्स नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब ऐसे भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फार्मूला, सी cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और यू कैन से tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। क्लियर। ऐसे होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब इधर देखो भाई, जैसे साइन 0 अंश का क्या है 0, सो इसका कॉसेक, अब कॉसेक इसका उल्टा है, अपोजिट है, तो कॉसेक क्या 1/0 हो जाएगा। क्लियर। साइन 30 का 1/2 है, तो कॉसेक 30 अंश क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 1, अब डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, 2/1 हो जाएगा। क्लियर। साइन 45 अंश, साइन 45 डिग्री का क्या होगा 1/√2, 1/√2 है ना, तो कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, पलट जाएगा, √2/1 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे साइन 60 वैल्यू, साइन 60 वैल्यू √3/2 है, तो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होगा 2/√3, पलट जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, देखो यहाँ 1 लिखा गया है, सॉरी, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, सो कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा 1/1 हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। क्लियर। चलो ऐसे cos के बारे में देखते हैं, cos 0 अंश का वैल्यू 1 है, तो sec का क्या होगा, sec का 1/1 हो जाएगा sec 0 अंश का। cos 30 का वैल्यू क्या है, वो √3/2, तो sec का क्या होगा 2/√3, sec 30 का। cos 45 अंश मतलब cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो sec 45 अंश क्या होगा, sec 45 डिग्री का √2/1 हो जाएगा। क्लियर। cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री का 1/2 हो जाएगा, तो अब sec क्या हो जाएगा, sec का 2/1 हो जाएगा, sec 60 का वैल्यू 2/1 हो जाएगा। ऐसे ही tan के बारे में। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स by dint of your palm method, and if you interested about these questions or this concept, please like, subscribe and share. Thank you.